हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। स्वागत है जी आपका मेरी एक और वीडियो में, जो है कैसे वित्तीय लक्ष्य सेट करें और उन्हें वास्तव में प्राप्त करें। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे इन्हें सही तरीके से सेट नहीं करते। उनके पास सपने हैं, लेकिन एक स्पष्ट योजना नहीं है, और यही कारण है कि वे साल दर साल उसी जगह फंसे रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही तरीके से सेट करते हैं, तो आप एक ऐसे जीवन को खोल सकते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समृद्धि और शक्ति हो। सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और वो सब कुछ आपके पास हो जो आपने हमेशा चाहा है। एक स्थिर आय, बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस, कर्ज से मुक्ति। क्या यह सब संभव नहीं लग रहा? लेकिन घड़ी टिक रही है। अगर आपने अब गंभीरता से अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू नहीं किया, तो सालों बाद आप उसी जगह खड़े होंगे, ये सोचते हुए कि वक्त कहां चला गया। तो आइए इसे अभी बदलते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो कदम बताऊंगा जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप उस जीवन की शुरुआत कर सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। पॉइंट नंबर 1, वित्तीय लक्ष्यों का आधार। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि वित्तीय लक्ष्य क्यों अनिवार्य है। इनके बिना आप एक ऐसे जहाज की तरह हैं जिसके पास कोई पतवार नहीं है। आप चल रहे हो सकते हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? जीवन की भागदौड़ में यह समझ पाना आसान नहीं होता कि क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको स्पष्टता चाहिए, फोकस चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि आपके पास कौन से लक्ष्य हैं, आपका क्यों क्या है। क्या यह आपका सपना घर खरीदना है? क्या यह दुनिया भर में यात्रा करना है? या शायद यह एक ऐसा आय स्रोत बनाना है जिससे आप कम काम करें और ज्यादा जी सकें? जो भी हो, आपको इसे लिखना चाहिए। शोध दिखाते हैं कि अगर आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं तो उस लक्ष्य को हासिल करने की संभावना 42% बढ़ जाती है। यह लगभग आधा है। लेकिन लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको उन बड़े और डरावने सपनों को छोटे, सुलभ कदमों में बदलना होगा। यही लोग गलती करते हैं। वे बड़े लक्ष्य सोचते हैं और फिर घबराते हैं। लेकिन जब आप अपने लक्ष्यों को मासिक, साप्ताहिक और यहां तक कि दैनिक कार्यों में तोड़ते हैं, तो वे प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत व्यस्त हैं योजना बनाने के लिए, या बहुत देर हो गई शुरुआत करने के लिए? सच्चाई यह है, कभी भी देर नहीं होती। अभी शुरुआत करें और टुकड़े टुकड़े करके लक्ष्य पूरे होंगे। अब एक बात जो जरूरी है, किसी लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको यह करना होगा। लेकिन पहले आइए बात करते हैं एक छोटी सी बात, टाइम फ्रेम। पॉइंट नंबर 2, डेडलाइन और जवाबदेही की ताकत। डेडलाइन, इनके बिना सबसे बेहतरीन वित्तीय लक्ष्य भी सिर्फ इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। सोचिए, अगर मैंने कहा मुझे एक घर के डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए बचाने हैं, लेकिन कभी डेडलाइन न दी, तो क्या आप एक्शन लेंगे? शायद नहीं। आप इसे टाल देंगे, कहेंगे कल कर लेंगे। लेकिन जब आपके पास एक स्पष्ट डेडलाइन हो, जैसे 18 महीने में, तो उस समय सीमा का दबाव आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है। जब आप किसी लक्ष्य पर एक समय सीमा लगा देते हैं, तो दिमाग का तरीका बदल जाता है। अचानक हर छोटा कदम महत्वपूर्ण हो जाता है। हर महीने आप सोचते हैं, मैं करीब पहुंच रहा हूं, मुझे इसका एहसास हो रहा है। चाहे वो बचत हो, निवेश, तो कौन है जो आपकी जवाबदेही सुनिश्चित करेगा? अगर आपके पास कोई नहीं है, तो आपको एक मेंटर, एक वित्तीय साथी या एक ग्रुप ढूंढना चाहिए जो आपके प्रगति की निगरानी करे। यकीन मानिए, जवाबदेही आपको तब भी आगे बढ़ाएगी जब जीवन आपको रोकने की कोशिश करेगा। अगर आप सिर्फ खुद पर ही निर्भर होंगे, तो यह एक खतरनाक खेल हो सकता है। भरोसा रखिए, आप टाल मटोल करेंगे। अब टाल मटोल करने की बात करते हुए आइए बात करते हैं अगले बिंदु पर, ध्यान भंग और विकर्षण से निपटना। पॉइंट नंबर 3, विकर्षणों को मात देना और निरंतरता बनाए रखना। विकर्षण हर जगह है ना? सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, खुद को ट्रीट करने का प्रलोभन, भले ही आप जानते हो कि आपको नहीं करना चाहिए। ये वे चीजें हैं जो हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों से भटका देती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं
कि अगर आप सचमुच समृद्ध चाहते हैं तो आपको अपने समय और फोकस की रक्षा करने के लिए सख्त होना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने लक्ष्यों को विकर्षणों से बचाने के लिए एक सिस्टम बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप छुट्टियों के लिए पैसे बचा रहे हैं तो उन यात्रा इन्फ्लुएंसर पेजों को स्क्रॉल करना बंद करें। अगर आप कर्ज चुका रहे हैं तो उन अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें विज्ञापनों को देखना बंद करें जो आपको खर्च करने का प्रलोभन देते हैं। जो आप उपभोग करते हैं वही आपको उपभोग कर लेता है। आपको अपने ध्यान पर सचेत रूप से नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका ध्यान होता है। क्या वह आपके लक्ष्यों पर है या विकर्षणों पर? एक पल रुककर मुझे यह बताने दीजिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटा सा स्क्रॉल या एक YouTube बिंज सत्र आपके वित्तीय प्रयासों को टाल देता है? घबराइए नहीं, हम सभी ने ऐसा किया है। लेकिन अब चलिए रणनीतिक बनते हैं। स्पष्ट वित्तीय आदतें बनाइए, जैसे अपने खर्च की साप्ताहिक समीक्षा, स्वचालित बचत या अपने वित्तीय साथी से दैनिक चेक इन। उद्देश्य निरंतरता है, सिद्धता नहीं। छोटे छोटे दैनिक कदम बड़े परिणाम लाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इन आदतों को बना लेते हैं तो वे स्वाभाविक हो जाती हैं। और तब होता है असली जादू। आपके वित्तीय लक्ष्य दूर के सपने से आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, एक ऐसा रहस्य है जो आपकी प्रगति को गति देगा, और मैं उसे अभी आपसे साझा करने वाला हूं। रहस्यमय हथियार। आप तैयार हैं उस रहस्य के लिए? तो सुनिए। आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करना होगा, चाहे वह स्प्रेडशीट हो, एक ऐप हो या फिर एक साधारण डायरी। ट्रैकिंग वह अंतिम उपकरण है जो आपको वित्तीय सफलता दिलाएगा। ज्यादातर लोग लक्ष्य सेट करते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन ट्रैकिंग आपको स्वामित्व की भावना देती है। आपको महसूस होता है कि मैं करीब पहुंच रहा हूं। यह अमूर्त को ठोस में बदल देता है, और जब आप अपनी प्रगति देख सकते हैं तो आप और अधिक प्रेरित होंगे। लेकिन ट्रैकिंग सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, यह छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाने के बारे में है। क्या आपने इस महीने 5,000 रुपये ज्यादा बचाए? सेलिब्रेट करें। एक क्रेडिट कार्ड चुकता किया? सेलिब्रेट करें। हर छोटी जीत आपके बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाती है। ट्रैकिंग आपको मापने, समायोजित करने और अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहने में मदद करती है, और यकीन मानिए परिणाम आपको चौंका देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह आसान है, लेकिन क्या यह मेरे लिए काम करेगा? सच्चाई यह है, हाँ। अगर आप इन कदमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रगति देखेंगे। और याद रखें, आपके और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के बीच केवल एक चीज खड़ी है, एक्शन। अब पहला कदम उठाने का समय है। तो अब क्या करना चाहिए? अब जब आपके पास टूल्स हैं तो समय है कार्रवाई का। और अगर आप अपनी वित्तीय वृद्धि को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक खास वीडियो है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थोड़ी सी राशि से निवेश करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप अपने लक्ष्य सेट कर लें तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। इंतजार न करें, अब देखिए और चलिए साथ में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।